जय गुरु रमाकांत भाई। जय गुरु दादा जी। जय गुरु जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर, परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवंक पद प्रांतरे मोर आनंदित जय गुरु जनाए तथा एठारे उपस्थित समस्त भूत पवित्र पांजधरी कर्मी वृंद, भक्तिमती मातृमंडली, श्रद्धेय गुरुभ्राता मंडली एवं छोट छोट पिला मानक मोर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे। आज ओडिशार गोटे गणभित्तिक पर्व अत्यंत साडंबर रे महा आनंद रे जदि पालित कोटा हुए ताहा होची रज। रज ओडिशा छड़ा अलगा केते जगह मध्य पालित हुए, किंतु याको ओडिशार देशज बा स्थानज कल्चर बोली कहिले कोनोसी द्विरुक्ति हब नाही। कारण ओडिशा रे जेते सुंदर भाबरे एहा तात्पर्य एहार वैशिष्ट्य पालित हुए ताहा भारत वर्षर अलगा कुत्रा भी परिदृष्ट हुए नाही। यार यथेष्ट महत्व आम मानकर प्राग ऐतिहासिक परंपरा रही। आम मानकर दैनंदिन जीवन चलनी को एकजुट करी सुंदर भावरे सजेई मजेई आम मानंकु शिक्षणीय करिवा पई आम मानकर आर्य ऋषि मुनि मानकर जो सुंदर परंपरा रही परंपरा भितर गोटे पर्व ता होची रज पर्व। तो प्रथम कथा जे आमे माने रज पर्व को पालन करू काहींकी, साधारण किंवदंती उपरे आमे नजर पकेइबा। आषाढ़ मासरे जो संक्रांति पड़े ताको आमे माने रज संक्रांति बोली कहू। संक्रांतिर पूर्व दिन पहिली रज एवं संक्रांतिर पर दिन को आमे माने भूमि दहन बोली कहू। चतुर्थ दिन सकाळे आमे माने बसुमती स्नान करा जाए। यह आम मानकर कृषि भित्तिक गोटे तात्पर्य। रज पर्व आम ओडिशार गोटे मुख्य पर्व होइथिबारु यह सहर ठारू पुरपल्ली पर्यंत समस्तଙ୍କ द्वारा अति सुंदर भाव पालित हुए। झील मैंने नूतन वस्त्र परिधान करती, कौनसी काम करती नहीं, कदली पटुकार चलती, पिठापଣା खाती, विभिन्न प्रकार खेल मजंती। खाली झील मैंने नुहे, ग्राम देखा जाए पुआ माने कबाडी है, लुडु है, डोडो खेल है, विभिन्न प्रकार खेल रे 4 दिन जाकर काम पूरा बंद थाए। समस्ते बहुत आनंद रे पालन करती। तो यहीटा तात्पर्य प्रकृति कौन श्री श्री ठाकुर दृष्टि रे यार परिभाषा आ यार तात्पर्यटा कौन। प्रथम कथा जे आमे पृथ्वी सहित तुलना करिछे नारी को। पृथ्वी सर्वंसहा सबु किछि को सहाय करी से निजर माटीर पृष्ठरु आम मानक पई केते फल केते फूल प्रसव करुची, जहा आम मानकर नित्य उपकार लागुची। तेणु पृथ्वी भली नारी मध्य सही बही घर परिवार दायित्व नहीं गोटे उन्नत संतान को जन्म करिवार टेंडेंसी ता पाखरे देखा जाए। तेणु एका संगे से धात्री पात्री शिक्षयित्री मध्य नारी जे जगत को संतान दिए ता जे निजर 10 मासर खाद्यर पुष्टि आहरण करी सेथिरे आउ गोटे मनीष को मध्य से सुंदर भाव रे तैयारी करे। प्रकृतिर नियम अनुसार प्रत्येक कुमारी को रजस्वाला हवा पाई ही पड़ी थाए। एही रजस्वाला समय रे जो रजस्राव सृष्टि हुए ताहा बहु विषाक्त। यह 3 दिन पर्यंत निष्कासन हवा दरकार। प्रामाणिक भाव रे यह देखा जाइछि जे ऋतुमती नारीर श्राव रे एपरि किछि प्रबल विष थाए जहा जेकोसी बगीचा को मध्य नष्ट कर दिए। से बगीचार पत्र फूल इत्यादि मध्य सुखी जाए, फूल गछ गुडा को छुईले मध्य ताहा मरी जाए। एमती प्रबाद रही विज्ञान भित्तिक भाव में मध्य प्रमाणित। जो रज निर्गत हुए रजस दीपना बोली ठाकुर ताको कहिचंदी। रजस दीपना अर्थात रंगीन हबार दीपना, जेउ थिरे नारीर जीन शक्ति पुष्ट हुए ता हेला रजस दीपना। जो फ्लूइड आमे कहि परिबा मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बा इस्ट्रस फ्लूइड जहां निर्गत हुए सेथिरे विभिन्न प्रकार विषाक्त बैक्टेरिया मानकर संगम देखा मिले। तत्सहित
सेठारे थिबा केमिकल गुड़ाक एनालिसिस रो जना पड़िछि जदि स्किन रो संस्पर्श रे आसे ताले से गुड़ाक स्किन तथा नर्व को मध्य डैमेज कर दिए से ब्लड रे जो प्रकार इम्प्यूरिटी फ्लूइड गुड़ाक थाए से तेणु से समय समस्त जिनस को छुआ छुई को मध्य निषिद्ध करा जाइछि जदिओ वर्तमान समय रे यह सब लोक कथा टैबू र्यूमर बा प्रहेलिका रूप रे वर्णना करा जाइछि किंतु प्रहेलिका वर्णना कले मध्य विज्ञान कथारू यार यथेष्ट प्रमाण मिलिछि जे एही समय रे कोन पे छुआ छुई करिबा विशेष भाव रे मना तेणु रज पर्वर तात्पर्य यह ही धरी होउछि जे जो समय पाई नारी को निजर परिसर भितरे अलगा मानक ठारे दूरे रहबा उचित सेति पई से सावधानता बजाय करी ताठु माने अलगा मानक ठु यथा संभव दूरत्व को रक्षा करिबा उचित खाद्य पेय कौनसी जिनस को स्पर्श करी अन्य मानकु स्पर्श करिबा मध्य समीचीन नुहे एथिपई सूची एवं सदाचार पालन करिबाटा प्रत्येक की नारीर कर्तव्य से देखंतु ए इक्विवेलेंट करी आम मानकर प्रत्येक मासर रजस्वला होउथवा नारी मानक सहित आमर रज पर्वर तात्पर्यटा मध्य तद्रूप ए समय लक्ष्मी को पछ मुहा करी बसा जाए तांको पूजा करा जाए नहीं ऋतुमती स्नान सरिला परे बसुमती स्नान सरला परे ही श्रीमंदिर लक्ष्मी को पूजा करा जाए लक्ष्मी सहित मध्य ताकू आरोप करा जाइछि तो ये जो कथाटा रही जे प्रथम दिन तार माने प्रथम दिन पूर्वर तार प्राक प्रस्तुति आरंभ हो जाए ता उपरे टिके नजर पकेबा नेल पॉलिश लगेबा सुंदर भाव रे अलता लगे सजई हबा नुआ वस्त्र परिधान करिबा कोनोसी काम न करिबा एटा कोनोसी जिंस को स्पर्श न करिबा ताले पिठा पणा इत्यादि खाइबार काहे की एथि पई की कारण प्रथम कथा जे एई समय रे देह रे एसिडिक कंटेंट अधिका परिमाण र काम करे एई जो पिठा पणा विभिन्न प्रकार रो गरिष्ठ खाद्य जहा की क्षारयुक्त खाद्य ताकू खाइले अम्लतार दोष कटि जाए देह सुस्थ रहे मन मध्य सुस्थ रुहे अजथा भाव रे एणे तेणे स्पर्श करी चिड़चिड़ा हबार स्वभाव जोगु अनेक भाव रे सेमानंक हातरू जो माने खांती से माने मध्य रोग दुष्ट हुंती सेइथि पई ही ठाकुरंकर अनुश्रुति प्रथम खंड स्वास्थ्य सदाचारी बाणी देखा जाए ऋतुमती नारी हेले ही 3 किंबा 4 दिन खाइबा सुइबार जिनिस पत्र छुईबा नुहेटी समीचीन पुणी विषर क्रिया ए प्रकार थाए ताकु नहीं ठाकुरंकर बाणी अंतःरुद्ध संचित विष शोणित श्रावे धौत हुए छुआ छुई स्पर्श दोषरे ताहा किंतु संचरी जाए सुस्थ देहे सेही विषरे दुष्ट रोगर हुए आवास परिवार को घेरी धरी फल मूले हुए निकास ऋतु देहे नारी जीए छुआ छुई करे निजे ही नष्ट हुए सीए मारे भी अपरे ऋतु देहे 3-4 दिन नारीर छुआ छुई दोष यही स्वभावे बहे ही नारी जीवन भरा शोक अवशोष तो ये समस्त बाणी रू एठा स्पष्ट भाव उल्लिखित होउची बा स्पष्ट भाव बुझा पड़ुची जे स्पर्श दोष ए समय थाए स्पर्श दोष थाए माने मन जागतिक क्रियाटा ठीक न थाए यह निश्चिंत रूप से विचार करबा दरकार जेतेबेले आम देहरु कोनोसी भी अंश टिके क्षत हो जाउची टिके रक्त देहर कोनोसी गोटे अंगरु बाहरुची सेथे हमकु की प्रकार कष्ट अनुभूत होउची ठीक से बड़ी एंडोमेट्रियम वाल रप्चर ही सेथिरु जेतेबेले ब्लीडिंग हुए सेतेबेले निश्चिंत रूप से सेमानंक पई ताहा कष्ट युक्त अटे सेथि पई सेमाने देवता स्पर्श बाहर को जीवा विभिन्न प्रकार अर्ण स्पर्श दोष विभिन्न प्रकार जिनस को स्पर्श दोष ये समस्त जिनस को शास्त्र रे ऋषि मुनि मानकर बारण रही आउ ए रजर व्यापारटा भी एते सहज कथा नुहे आपण देखंतु एई 4 दिन रे आम मानकर कृषि कार्य हुए नाही एहा तात्पर्य कोन कृषि माने कोन कर्षण करिबा क्रूज धातुर माने कर्षण करिबा चाष करिबा हळ करिबा कल्चर करिबा ता माने एही समय रे जदि कर्षण करा जाए
ताहा भल फल दिए ना। तेणु स्वामी ପାଇଁ କି 4 दिन ପରେ ହିଁ ऋतु स्नान ପରେ नारी मुख्य हुए अर्थात सिद्ध हुए, किंतु देवता तथा पितृ कार्य 7 दिन पर ही से शुद्धि हुए। एभली कहीं कारण देखा जाए ब्लीडिंग र प्रक्रिया प्राय 3 रु 4 दिन जाए ही थाए। सेथिरे विभिन्न प्रकार आमिष युक्त गंध, विभिन्न प्रकार मानसिक दुश्चिंता, कुक्रिया समन्वित चिड़चिड़ा स्वभाव साधारण भाव ही परिलक्षित हुए। एहा रजवतीर गोटे प्राक प्रस्तुति। कहा पाई प्राक प्रस्तुति? गर्भधान संस्कार पाई प्राक प्रस्तुति। कारण एई जो प्रक्रियाटी हुए प्रति मासरे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन र जो डेफिशिएंसी हुए सेथि पाई एंडोमेट्रियम वॉल टी रप्चर हो जाए, आ ब्लीडिंग हवा को लगे। एथिरे कौन हुए ना डिंब कोष बा जोथि पाई ठाकुर अंकी डिंब शब्द प्रयोग करिसंती। से ओभारियन सेल रु ओभम निर्गत हुए। गोटिए ओभम निर्गत होउथबा बेले सेथिरु 3टी पोलार बॉडी मध्य निर्गत हुए। से ओभम टी फर्टिलाइज करे। जदि फर्टिलाइज न हेई पारे ताहले से गुडाक पुनश्च मिसी जाए से डिंबकोश सहित। ताहा विभिन्न रूप धारण करी शेष समय जोना पेलुसिडा नामक स्ट्रक्चर बा जोना पेलुसिडा कहले आमे बुझिबा सेही प्रकार गोटे रीजन बा सेही प्रकार गोटे स्थल जहाँ की श्वेत अर्थात संपूर्ण रूप से तार छाप नष्ट हो जाए। तामाने डिंबकोश गुड़ाक रु निर्गत होउथवा डिंबाणु गुड़ाक मध्य परिशेष रे पोषण दिए डिंबकोश को, जदि ता उपयुक्त भाव में समायन बा फर्टिलाइजेशन हेई न पारे। तो यही जिनसटा को ही विशेष भाव में गुरुत्व देइचंती ठाकुर। आउ केते गुडे कथा सदाचार रूप रे ताको परिपालन करिबा पाई मध्य कहिचंती। ठाकुरଙ୍କର देवी सूक्त वाणी संख्या 98 रे देखा जाए सृष्टिकर्ता पुरुष भितरे वीर्य शक्ति और नारी भितरे रज शक्ति दे पृथ्वी को प्रेरण करिसंती। नारीर अंतर्निहित जोगाजोग संभूत रजस दीपना डिंबकोशर भितर दे दे रज विन्यास सृष्टि करिथाए, ताहाकु स्त्री जनी कहंती। ए कथाटा ऊपर टिके आमे नजर पकेबा। नारीर अंतर्निहित जोगावेग संभूत रजस दीपना अर्थात नारीर जेनेटिक स्ट्रक्चर, तार गठन शैली, तार मानसिक स्थिति, तार त्रुटि विच्युति, तार कौनसी जिनस को निष्ठार सह परिपालन करिबार आवेग जो रजस दीपना। रजस ठाकुर रजस शब्दर अर्थ रेणु, रंज धातुरु रजस शब्द, रंज धातुर माने रंगीन होगा। ता माने जो भली भाव में मनीष निजको चरित्रायित करिछि, नारी निजको विन्यास करिछि, सेटा ही होछि तार रजस दीपना। तेणु रजस दीपना डिंबकोशर भितर दे जो रजो विन्यास सृष्टि करिथाए, रजो विन्यास अर्थात जो ओभम गुड़ाक अरेंजमेंट हुए गोटे पर गोटे माने 3टी पोलार बॉडी रिलीज हुए आ गोटे ओभम रिलीज हुए। से गुड़ाक सुंदर भाव में अरेंज हेकी थाए कोथरे ना हमर फालोपियन ट्यूब र पाखको से गुड़ाक आसे डिंबकोश निर्गत हुई। तामे रज विन्यास ताहा सृष्टि करे, ताको स्त्री जनी बोली कहंती, जीन बोली कहंती। अर्थात जीन कौन? जीन जदिओ तारी भितरे ही थाए, से डिंबकोश भितरे ही थाए जीन, आ पुरुषर वीर्य शक्ति बा शुक्राणु भितरे ही थाए जीन। फर्टिलाइज हेले ही आमे गोटे संतानर संभावना देखू। तेणु तारी भितरे जीन थाए जे कि मनीषर वंशानुक्रमिकतार पीढ़ी को आवाहन करे, पीढ़ी तापरे बढ़ी चले। तेणु से अंतर्निहित जोगावेग बा रजस दीपना एभली भाव हवा दरकार जे भली ताहा गोटे उन्नत संतानर आगमनटा ही सूचना दिए। पुणी ठाकुर कहते देवी सूक्त वाणी संख्या 71 रे जी पूरण प्रश्रवण से ही पुरुष आ पुरुषर से ही प्रश्रवण संवेग को सात्वत इच्छा को पोषण परिचर्जी कृति नियमन रे जी आपोषित करंती सी ही प्रकृति। नारी को आमे प्रकृति सहित तुलना करू, कारण
पुरुषर परिपूर्ण करिवार आकृतिरु ही नारीर जन्म। बाइबल कुरान रे देखा जाए आदामकर 12तम पंजरारु गोटे नारी को सृष्टि कले किए ना परम पुरुष। आम मानकर हिंदू पुराण रे देखा जाए परम पुरुष निजर बामांगरु राधांकु आउ डाहाणरु लक्ष्मी को उत्पन्न करिसेंती। ता माने पुरुषर अविच्छेद्य अंग रूपरे नारी सदा सर्वदा तार औज्ज्वल्यता को बहन करिछि। नारयती जा नारी जे वृद्धिशीला से नारी। पुरुष निजकु वृद्धि करई पारे ना, तेणु पुरुष वृद्धियुक्त हुए नारीर माध्यमरे। सेथिपाई पुरुष आ प्रकृतिर मिलनरु ही जगतर सृष्टि हेछि। ता माने पॉजिटिव आ नेगेटिव चार्ज र कॉम्बिनेशन रु स्पार्किंग रु ही जगतर उद्भव हेछि। तेणु परम पुरुष निजर इच्छा रु नारी को सृष्टि करिसेंती। ता माने जिए पूर्ण प्रश्रवण अर्थात पूर्ण करिबा जाहार अंग निसृत अंगरु झरी चलीछि सी ही पुरुष। आ पुरुषर से ही प्रश्रवण संवेग को पुरुषर से ही पूरण करिवार प्रवणता को जी प्रकृत रे वास्तवायित करिपारे, रूपायित करिपारे, मूर्तायित करिपारे सी ही प्रकृति। देवी सूक्त वाणी संख्या 78। एटा कहिबार सहित माने तात्पर्य जे नारीर मनोवृत्ति तार स्वभाव तार चिंताधारा प्रत्येकटी जिंस किभली भाबरे संवर्धित हबा दरकार। पुणे आउ गोटे तात्पर्य आमे देखू जे रज पर्व रे विशेष करी चंदनर परिपाटी बा चंदन रे अंग सुशोभन करिवार कथा थाए। मथारे चंदन आ कुंकुम देई झियो माने सज हुअंती। ताहा काहिंकी चंदनस्य महापुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपद हरतु नित्य लक्ष्मीर बसते सर्वदा। चंद धातुर माने जे शीतलता प्रदान करे। तेणु वास्तविक स्वास्थ्य रक्षा पई चंदनर आवश्यकता रहिछि। ब्रह्मचर्य साधन बही रे वर्णित रहिछि रात्रि रे गात्र रे चंदन अनुलेपन कले बल वर्ण प्रीति ओजह सौरभ वर्धित हुए एवं स्वेदर दुर्गंध विभिन्नता श्रांति बा टायर्डनेस इत्यादि नष्ट हुए। मुखरे अनुलेपन कले चक्षु दृढ़ हुए। गंडस्थल अर्थात गाल बदन बा उभयर जो फीचर आ शार्पनेस टा पळै आसे। एहा द्वारा मुहर विवर्णता व्यंग आ बिड़काती इत्यादि मध्य नष्ट हुए। पुणी देखा जाए झियो माने केसरे फूल लगांती एई दिन गुड़ाकरे। तेबे एई फूल धारण करे ओजह वृद्धि सौभाग्य आ प्रीति वर्धन हुए। ताहा किपरि फूलर जो गंध ताहा केसर परिपाटी रे शोभनीय होथिला बेले नाककु जाई ताहा परिपोषण दिए आमर ऑल्फैक्टरी बा गंधयुक्त स्नायु, जहा फल रे मनिषर मानस जगत सुक्रिय और सतेज हुए। देखंतु एहा पुणी काहिंकी कारण गोटे उन्नत संतान आनिबाकु हेले तार स्नायु तार चक्षु तार त्वक कर्ण नासा जिह्वा इत्यादि सबु मध्य उन्नत हबा दरकार। तेणु तार गंध शक्ति जदि प्रखर न हुए ताहले से ऑल्फैक्टरी नर्व सेंसेशन टाकू ठीक रे ग्रहण करि पारे नाही। तेणु गोटे उन्नतार परिभाषा गोटे उन्नतिर जो परिभाषा ताहा जदि आमे देखिबाकू पाऊ ताले प्रकृतिर अंकरे बा कोଳରେ सेथिपई प्रकृति रे एई प्रकारर उपचार मध्य दिया जायछि। पुणी देखा जाए झियो माने कदली पटुकारे चालंती जदि आजिकाली से ट्रेंड नाही दोली खेलंती। अच्छा दोली खेलिबार तात्पर्य पुणी कोन जे कोन माने खेलिबा पई कि दिया जायछि ना कोन ना टाइम अनेक लोक टाइम पास बोली भी भाबंती। पाठ झियो माने आजिकाली काम धंदा तो कि करिवेनी काम करिबा तो मना तेणु टीवी देखिबा बुलिबा डिया कूदा करिबा एई सब करिबा। तो प्रकृत कथाटी कोन दोली आमे खेलु काहिंकी दोलन शब्दर अर्थ
ठाकुर कहते सृजन शक्ति स्पंदन उत्स ही हूँ दोल दर्शन विधान वाणी संख्या 317 श्रीकृष्णଙ୍କର दोल माने यात्रार तात्पर्य से कथा से कहते सृजन प्रगतिर स्पंदनर उत्स ही हूँ दोल अर्थात नाम कंपन बा भाइब्रेशन सदा सर्वदा आम मानकर मस्तिष्क दोलन क्रिया ही निहित थाए अर्थात विचलित थाए झील मैंने जे दोली खेलती ताहा आराम प्रदान पाई नुहे तार तात्पर्य हूँ जे मन भितर थिबा दोलन प्रक्रिया कौनसी किछि रे निविष्ट न हेई पारिबार प्रक्रिया को एकनिष्ठ करिबा अर्थात यही जो 3 दिन जाक ऋतुस्राव हुए से समय मन चिड़चिड़ा थाए चंचल स्वभावग्रस्त थाए विकृत थाए परान्वेषी स्वभाव थाए परस्त्री कातरतार भावटा सदा सर्वदा ग्रास करुथाए देह अम्लीय युक्त होइथिबा हेतु निश्चिंत रूप से चिड़चिड़ा हबार स्वभावटा भेरी प्रोमिनेंट हो जाए तेणु मानसिक संतुलन मध्य अनेक रक्षा करि पारंती नाही प्रायतः समय रे मानसिक विकृतिर संचारणटा देखा हुए तेणु ये जो दोलीटा को खेला जाउची तामाने दोलीटा टू एंड फ्रो मूवमेंट रे जाउची गोटे आगु को आसुची गोटे पछ को जाउची ता माने मुंड भितरे पॉजिटिव आ नेगेटिव शक्तिर उच्चारण होउची पॉजिटिव आ नेगेटिव शक्ति को जदि उभय को कंबाइन करा जाई पारे ताहले ता न्यूट्रल रे रूपांतरित हुए चतुर्थी बा 4 दिन बसुमती स्नान करा जाए ता माने से दिन नारी ऋतु स्नान करिवो तापरे तार स्वामी को दर्शन करिवार विधि आम मानकर संतानचर्या तथा गर्भधान संस्कार विशेष भाव पालित होइछि काहींकि ठाकुर एई कथाटा दीपरखी षष्ठ खंड रे आलोचना करुचंती जेतेबेले प्रश्न हेछि जे पांडव माने प्रकृति कहार संतान ठाकुर सेठी एई कथाटा को बुझेइछंती सुना जाए कुंतींकर पंचपुत्र पंच देवतांक ठारु हेइछंती पंचपुत्र माद्रींकर 2 पुत्र रहिचंती आयांकर 3 पुत्र रहिचंती एमाने सबु कुआडे देवतांकर इंद्रंकर संतान सूर्यंकर संतान से पवनंकर संतान एमित सब ठाकुर कहउचंती मु रामायण महाभारत किछि भी पढ़िनी मु जहा बुझे बड़बो समय रे भी एई कथाटा ही थिला नारी जदि एकनिष्ठ हुए स्वामी ठारे एक केंद्रिक हुए रज स्नान परे 4 दिन पर तार स्वामी दर्शन करिवार विधि रही कुंती मध्य ताहा ही करिथिले सेतेबेले से सेई देवतांकर आरोप करिथिले तांकर गर्भधान समय रे जदि ए प्रकार न बुझु ताहले किंतु वास्तविक रूप रे एगुडाक बुझिबा हमर अपरिपक्व रही जिवो कारण जो चंद्र सूर्य वायु वरुण एमानंकर आमे परिकल्पना करूछु एमाने कोन से समय रे थिले कि जो माने तांकु गोटे गोटे संतान आसी जन्म देइचंती तेणु ये जो दोलायित परिक्रमा होची मानस जगत भितर नेगेटिव आउ पॉजिटिव रो स्पंदनात्मक ऊर्जा सृष्टि होची ताकू जदि न्यूट्रल रे केंद्रित करी न जाए न दिया जाए ताले सेथिरु उन्नत संतानर संभावना अत्यंत क्षीण तेणु नारी को रज स्नान परे बा ऋतु स्नान परे तार स्वामी को दर्शन करिवार विधि शास्त्र रे वर्णित तामाने दोलायित परिक्रमा छंदायित परिक्रमा को एक रे निबद्ध करिबा एकनिष्ठ ही चालिबार परंपरा होची एहा पुणी आमे जे कदली पटुकारे चालौ बरा कथा रहिछि चालिबार कथा चप्पल पिंधी चालिबानी काहींकी कदली पटुका काहींकी प्रथम कथा एहा पृथ्वी उपरे याको आरोप करा जाईछि जे एई समय रे मानसिक स्वास्थ्य भग्न थाए भंगुर प्रवण थाए तेणु सेतेबेले जदि आमे अनायास रे बाहर को बाहरु एक रे तो ब्लीडिंग जहा हेउथाए सेथिरे विभिन्न प्रकार कु बैक्टेरिया मानंकर बा बीजाणु मानंकर संक्रमण थाए ही तो थाए तत्सहित बहिरागमन कले खाली पादरे संक्रमण होबार भय मध्य थाए कारण माटी रे बहु प्रकार गोल कृमि चेप्टा कृमि बीजाणु इत्यादि मानंकर भर्ती पूर्ति देखा जाए खाली पादरे चलिबा द्वारा
एमाने पादर चर्म को फुटेई देह भीतर को प्रवेश करी नाना प्रकार रोग करांती। जेहेतु ए समय रे देह आ मनर स्वास्थ्य भंगुर प्रवण थाए, तेणु बाहर को बाहरिबा निषिद्ध आ कदली पटुकार चलिबा। आउ पुणी कौन पई एथिपई कदली पत्र को ही विशेष गुरुत्व कहीं, अलगा पत्र भी तो लगे कि चला जाई पारंता। एथिपई जे कदली पत्र रे सहज भाबरी ही क्लोरोफिल गुड़ाकर संचारण हुए, जहाँ आम मानकर देह पई पुष्टिपद अटे। से समय देह बहुत गरम थाए, बहुत समय धरी जदि आमे बाहर चला बुला करू खरा पड़िबा द्वारा देखबे कदली पत्र गुड़ाक कला पड़ी जाए। आमे खाइबा समय मध्य कदली पत्र रे ताहा ही ता माने क्लोरोफिल गुड़ाक ऊपर को उठी आसे। क्लोरोफिल ले थाए कौन बा पत्र हरित, जोथि पत्र गुड़ाक सब सबुज रंगर होइचंती। सेथिरे थाए कौन ना आपणकर मैग्नीशियम थाए आ नाइट्रोजेन बा जबक्षारजान थाए, जहा कि आम मानकर कोष केन्द्रक बा न्यूक्लियस र गोटे प्रमुख उपादान। तेणु ताहा मध्य स्किन भितर दे संचारण हबार जना जाए। कदली पत्र सूक्ष्म आ नमनीय हेतु ता पायत परिमाण रे नष्टयुक्त हुए, तेणु ताकू सहजरे पका जाई पारे। ता छड़ा कदली वृक्ष को रंभा फल मध्य कहंती। यार आउ गोटे तात्पर्य, याकू रंभा फल मध्य कहंती। कदली फल को रंभा स्वर्गर अप्सरी मानक भितरे सबुठु सर्वश्रेष्ठ बोली वर्णना। अनेक जगह उर्वशी को मध्य सर्वश्रेष्ठ बोली कहा जायछि। जा भी हो तो रंभा रम भा शब्दटा को जदि आमे भांगिबा, जहाँ रमण करे भा अर्थात जहाँ उज्ज्वलता प्रकाश करे, जे रमणीय आउ जे उज्ज्वलता प्रकाश करे सी होची रंभा। तामाने कदली को भक्षण कले देहरु पोटासियम रो अभाव दूरीकरण हुए, रजशक्ति एवं वीर्य शक्ति वृद्धिर यह प्रमुख कारक रूपे ग्रहणीय हुए। तेणु ही एई तात्पर्य को कोनसी ना कोनसी प्रकार रे एई पर्वपर्वाणी सहित ताकू खंजी दिया जायछि। तेणु मध्य विवाह रे व्रत अनुष्ठान रे विभिन्न प्रकार पूजा पार्वण रे कदली को शुभ बोली मनाइछि। कदली पत्र आमे आंकु, कारण कदली गछ प्राय विरल हो गलानी, तेणु कदली पत्र आमे माने आंकी जाउछु विभिन्न प्रकार शुभ कार्य रे। किंतु तार तात्पर्यटा रहिछि ताकू खाइबा भितर दे, ताकू ग्रहण करिबा भितर दे। आहुरी गोटे तात्पर्य मध्य काहींकि कदली पत्र को दियाइछि, कारण जेमति प्रत्येकटी गछ माने परोपकारी, माने एते परोपकारी से माने जे तांकर परोपकारर कोनोसी सीमा ही नहीं। कदली गछ ता भितर गोटिए। कदली कंचा भाबरे जेमति आमे खाऊ, पाचिला परे मध्य देह पई स्वास्थ्यवर्धक। कदलीर चोपा को मध्य अनेक जीव माने खांती, तापरे पुणी देखा जाए कदली पत्र तो कंचा बेले भी आमे खाऊ, देह पई अत्यंत पुष्टिवर्धक। कदली पत्र सुखी गला परे मध्य ताकू पोड़ी देला परे सेथिरु जो पाउंस बाहरिबो ताहा जदि मुंडरे दिया जाए मरा जाए ताहले सेथिरे उकुणी मध्य भल हबार जना जाए, जदि उपयुक्त कंसंट्रेशन तार प्रलेप दिया जाए। कदलीर मंजा मध्य खाऊ, ता माने परोपकार गुण रे से भर्ती हेछि। तेणु ताकू आमे माने पदरे धारण करिछु। पदरे धारण करिवार मानी पद धातुर माने कोन चालिबा, चलन को रक्षा करिबा। तेणु चलन को रक्षा करिबा भितर देई जदि परोपकारितार स्वभाव को ग्रहण करा जाए ताहले सेथिरि ही प्रकृतरे मनुष्यर मंगल हुए। तापरे पुणी भाबरे आमे देखिबा को पाऊ स्वास्थ्य सदाचार ग्रंथर बाणी नंबर 81 रे ठाकुर कहउचंती, सुजना परिक्रमा रे मनुष्य शरीर जो लाभ होइछि ताहा अत्यंत दुर्लभ। झियो माने निजर स्वास्थ्यर जत्न नेला बेले केते गुडे विषय प्रति मध्य विशेष भाबरे ध्यान रखिबा दरकार। कारण एई जो रजटा ही सेमानंकर जे गर्भधानर प्राक प्रस्तुति। तेणु शास्त्र रे रज दर्शन केते फलाफल, रज दर्शन समय केते निषिद्ध वाक्य इत्यादि सबको रखा जाइछि। तो ठाकुर स्वास्थ्य सदाचार सूत्रर बाणी संख्या 81 रे कहउचंदी, झियो मानंकर पक्षरे उदरर परिचर्या करी गर्भाधार को मध्य शिष्ट सुंदर परिशुद्धि द्वारा सुस्थ करी रखिबा उचित। कारण उक्त गर्भाधार
गर्भधार माने जोटा डिंबकोश तेणु ठाकुर कहउछन्ती ओभम इज द ग्रानारी ऑफ लाइफ जीवनर शस्य भंडार तेणु उक्त गर्भधार होउची तुमर मोर जन्म क्षेत्र झियो मानकर सेटा सुंदर थिले जन्म तात्पर्य मध्य सुंदर होई उठे प्रायशः शरीर संगति नहीं तेणु कहे विहित भावरे सेही दिगरे टिकिए शिष्ट नजर रखिब ही रखिब सेतमें ठाकुर अनुश्रुति आउ गोटे बाणी दे कहउछन्ती जाति जन्म जीवन नारीर हाते सूचिर नियम तेणु मानिबाकू हुए तेणु सूचिर नियमटाକୁ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ବନା ଯାଏ ସେତେ ପରିମାଣର ହିଁ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ପୁଣି ନାରୀର ନୀତିର ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 26 ରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାରୀର ସାଜସଜ୍ଜା ପରିଧାନ ପରିଚ୍ଛଦ ଚଳନ ଚରିତ୍ର ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯାହା ପୁରୁଷ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତ ପବିତ୍ର ସଦ୍ ଭାବର ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆଉ ଏହା ସୁପ୍ରଜନନ ଓ ମଣିଷକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧଦୀପ୍ତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଉପାକରଣ तामाने एथुर स्पष्ट भाव परिलक्षित होउची रज पर्व जे पालन करा जाउची ताहा केवल औपचारिकता विशेष नुहे मात्र बरम आम मानकर दैनंदिन जीवन में प्रति मासरे ऋतुचर्या को परिधान करिवार ऋतुचर्या को सुंदर भाव निविष्ट करिवार गर्भधान संस्कार को प्रविष्ट करिवार गोटे सुंदर माध्यम कारण रजस्वाला हेला परे ही नारी गर्भधारणर योग्य हुए तेणु उपयुक्त आहुरी भी पुणी ठाकुर बाणी दे कहउछन्ती देवी सूक्तरे बहु पुरुष जनित आनति नारी तार डिंबकोश रे ग्रहण करे से माने बाणीर एटा गोटिए पार्ट जे काहींकी बहु पुरुष जनित आनति नारीर बहु पुरुषगामी हवा मना बहु पुरुष जनित आनति नारी तार डिंबकोश रे बहन करे कारण डिंबकोश रजस दीपनार परिचायक रजस शक्तिर परिचायक तेणु ये जो रंगीन हबार प्रक्रिया नारीर स्वभाव सहजनम्य तेणु पुरुष मानकर आकर्षण रे पुरुषर प्रशंसा रे जो माने सब लंफटी कामुक और धूर्त पुरुष से माने नारी मानक सहजरे ही बसीभूत कर दियंती आउ बहु पुरुष जनित आनति तांक प्रति झलिबा से शारीरिक भाबरे हो बा मानसिक भाबरे हो से तार डिंबकोश रे तार छापटा को रखे तेणु पर समय से काहाकू विवाह कले मध्य से उपयुक्त पुरुष को वर्ण नकला बोली मने हुए तेणु तार जे संतान माने जन्म होंती से माने वर्ण संकर होंती एवं घोषणाचाल होंती सेथिरे उन्नत संतान बा पवित्र संतान जन्म होबार कौनसी प्रकारर हिसाब निकास मिले ना कारण मानसिक स्थिति रे जहाकू आमे मन जगत भितरे रखू से ही आम मन जगत उपरे गभीर प्रभाव पकाए तेणु एई जो गर्भधान संस्कार को सुंदर आ पवित्र करिबा पई कि उज्जीवित करिबा पई कि ही एई प्रकारर मतामत सब प्रदान करा जायछि ताहले एठी आहुरी विशेष भाबरे देखिबाकू हुए जे एई जो रज समय रे करा जाउथवा विभिन्न कार्य गुडाक मना काहेकि स्मृति मंजरी अनुसार एई समय स्नान निषिद्ध अर्थात अत्यधिक स्नान कले संतान जल रे बुड़ी मरे से संतान जल रे बुड़ी मरु किंबा न मरु किंतु अत्यधिक स्नान कले ठंडा हवा तो निश्चिंत जना जाए कारण देह जेहेतु से समय टिके वीक थाए अर्थात दुर्बल थाए तेणु अत्यधिक जदि स्नान करती मन इच्छा भाव गरम होची बोली चिड़चिड़ा स्वभाव आसुची बोली स्नान को प्रायोरिटी दिया जाए ताहले से समय ठंडा धरिबार प्रायतः जना जाए तेणु बेसी स्नान करिबा मध्य से समय मना तैल मर्दन करिबा मना एई दिन गुड़ाकरे आपण जानती झिय माने पूजा करंतिनी घरे सब पिठापना से काटंतिनी पनिकिरे काटिबा भी सब पनिपरिबा मना पुणी एमती भी देखा जाए जो माने सब विधवा स्त्री लोक बा जो माने सब एजेड माने बहुत 70 माने 60-70 वर्ष हेलानी जो मानकर मेंस्ट्रुअल पीरियड बंद हो जाइछि से माने सब ए काम गुडा करि परिबे किंतु झिय माने बा बहु माने से माने करि पारंती नहीं कारण आम मानकर साधारण प्रक्रिया रे देखा जाए 12-13 वर्ष रु आरंभ करी 45 रु 50 वर्ष जाए आरंभ होता है स्टार्टिंग पीरियड को आमे माने कहू मेनार्क आउ आपनकर एंडिंग पीरियड को आमे माने कहू मेनोपोज तेणु एई 12-13 वर्ष बयस रु कुमारी बयस रु पूरा आपनकर 50 प्रौढ़
बयस आसीबा जाए एई समस्त कार्य को मना करा जाइछि तापरे छुईले कुआडे ताहा दोषयुक्त हुए ना घर मानकर एई प्रकार परंपरा देखा जाए ता माने सेमानक पाखरे आउ प्रभाव विस्तार करे ना जेहेतु आउ रजस दीपना सेमानक भितरे विकसित हुए ना आउ संतान को वृद्धि करिवार परिपोषण करिवार परिपालन करिवार क्षमता सेमानक पाखरे परिपृष्ट हुए ना देखा जाए ना परिवर्धित हुए ना तेणु ही ए प्रकार उक्ति संभवतः तेणु तैल मर्दन करिबा निषिद्ध कोन पई ना तेल लगाइले कुष्ठ रोगी संतान जन्म निये प्रथम कथा तैल मर्दन लगे माने निषिद्ध कोन पई तेल चिकनिया युक्त अटे प्रसाधन सामग्री बास्ना युक्त तेल मनरे काम भाव को मध्य वर्धन करे पुणी तैल मर्दन किभଳି भाबरे हुए से समय देखंतु कुंडेइबा मध्य मुंड कुंडेइबा मध्य मना एहार मध्य गोटे विज्ञान भित्तिक कारण रही तैल मर्दन आमे मुंडरे पूरा तेल मालिश करी करी करू एकदम खाली मन इच्छा तेलटा एमती लगौना बहुत थर ता उपरे मालिश करू मुंड मध्य आमे धीरे धीरे करिके कुंडऊ झियो मानकर चुट्टी गुडाक प्रायतः लंबा हेतिबा जोगु बहुत समय तांकर परिपाटी रे दरकार हुए तेणु धीरे धीरे करी जेतेबेले मुंड को स्पर्श करा जाए सेतेबेले मुंडरू तैल मर्दन समय रे मुंडरू मोनिक एसिड नामक एक एसिड क्षरण हुए जहा की कामवर्धक अटे तेणु एही समय रे कामना और वासना को जदि प्रश्रय दिया जाए ताहले पर समय जो संतान माने जन्मंती ए समय तो संतान हेई परिबनी कारण उभम तो 14 डेज रे ही रिलीज हबो प्रायतः देखा जाए जे माने ऋतु स्नानर माने 4 दिन पर 11 रु 18 दिन भितर ही ओभम रिलीज हबार जना जाए तेणु 14 दिन दिन प्रायतः रिलीज हबार जना जाए जदि सब फैक्टर गुडाक ठीक रही कौन सी डिस्टर्बेंसेस न रही तेणु एई समय रे जदि नारी कामुक हुए धूर्त हुए दुष्ट चरित्र युक्त हुए ताहले से गोटे विकृत संतान को जन्म दिए तेणु तैल मर्दन सहित मुंड कुंडेइबाकू पानिया रे मध्य मना करा जायछि भूमि रे लेखन निषिद्ध भूमि रे मध्य लेखन करा जीव नाही आर्तवे प्रलिखित भूमि मल्पायुर जाते खलह भूमि रे लिखिले अल्पायु आ खल संतान जन्म हुए एहा काहिंकी प्रथम कथा से समय रे तो भूमि आमे माटी भूमि कहले तो माटी को बुझा आजिकली भली मार्बल रो घर तो नथिला तेणु माटी रे जेतेबेले आमे लिखु सेतेबेले नखरे माटी जमी जिबार संभावना रहिछि ताकू खाइले माटी को जदि हाथ को परिष्कार करी ठीक रे नखिया जाए देह दुर्बल थिबा हेतु अनेक समय ही माटी रे थिबा विभिन्न प्रकार बैक्टीरिया गोल कृमि एवं चेप्टा कृमि गुडाक हाथ रे थिबा स्किन बा चर्मर संस्पर्श रे आसी देह भितरे प्रवेश करिवार जणा जाए तेणु अनेक समय रे आपण देखंती हमर सब आस्कारियासिस गोटे रोग रही आस्कारिस लुम्ब्रिकॉइडिस टेनियासोलियम जो माने सब पर्क घुसुरी मांस खांती सेमानक पाखरे माने मांसटा को ठीक रे से माने न सिजे की खांती यूरोपियन कंट्री गुडाक रे प्रायतः देखा हुए तो सेई गुडाक खाली खाइले हुए ना से गुडाक जो झाड़ा पड़िया रे हमें माने खाली गुड़ रे मध्य जाऊ आजकल तो सब लैट्रिन बाथरूम हेलानी से समय सब खाली माने बाहर को झाड़ा फेरिबा पई जाउथिले तो से माने सब पाद फुटेई की पसी जाउथिले कारण तांकर गोटे प्राइमरी होस्ट से माने माटी रे पडुथला बेले सेकेंडरी होस्ट से मानकर घुसुरी थाए तेणु से से दीटा जाकर ही वृद्धि हेई पारंती तेणु माटी रे लिखन को एथिपाई निषिद्ध करा जायछि कारण माटी रे बहु प्रकार कृमि मानकर अंडा थाए सब आमे त खाली आखिरे ताको देखि पारुना किंतु सेगुडाक आम मानकर हाथ फुटेई आ गोड़ फुटेई देह भितर को जाई प्रवेश करे पेट बिंधार कारण हुए मुंड बिंधार कारण खाइबारे बांति उत्पन्न हुए प्रायतः देखा जाए तेणु शास्त्रकार माने देखंतु से समय एते विज्ञानर कथा कहिले तो केही बुझिबा पई कहार मुंड नाही तेणु एई प्रकारर गोटे आम मानकर दैनंदिन जीवनीर शैली सहित खंजी देइचंती तेणु ये जो कृमि माने देह भीतर को प्रवेश करी न करिया पई नख माने जो माटी रे लिखिबाटा निषिद्ध कारण पेट जदि जोरे बथेइबो बहुत जोरे बांति हबो ताले मिसक्यारेज हबार संभावना भी रहिछि बारंबार की देह खराब हेले गर्भस्थ शिशुर
माने भ्रूण भंगनर बहुत चांसेस रही से मना करा जायछि। आखिरे कज्ज्वल प्रसाधन लगेबाकू मना करा जायछि। आखिरे कज्ज्वल लगैले कणा बा अंध संतान जन्म हुए स्मृति मंजरी अनुसार। यह निश्चित रूप से डरैबा पई तो ये विधान रही किंतु एठी विचार करिबा खाली डरैबा पई नुहे। प्रथम कथा जे कज्ज्वल हो बा सिंदूर मध्य लगेबा मना। प्रसाधन सामग्री समग्र भाबरे मना। प्रसाधन सामग्री बा जो सजै हबार विन्यास सामग्री गुडाक पूरा मना करा जायछि। कोन पई कि कारण जदि सजै ही नारीटी रुहे ताले पुरुष ता प्रति आकर्षित हबार संभावनाटी रही। आ आकर्षण वशतः काम भाव वशतः जदि उपयुक्त समय मिलन न हुई दुष्ट समय मिलन हुए ताहले जेमती आमे विश्रवा आ निकषांक पाखरु गोटे दुष्ट माने संतान रावणर जन्म को देखु संध्या समय मिलन होइतबा हेतु सेही प्रकारर संतान मानकर आगमनटाकू रखा जायछि। सेथिपई आपण देखंतु संध्या समय रे माने एई रजस्वला समय रे बा संध्या समय रे आम मानकर केश मर्दन करिबा अर्थात केश कुंडेइबा मध्य मना। जो कथा कहउथिली जे केश रे स्लो पॉइजन बा आर्सेनिक चुट्टी कुंडेइबा भी मना। रज समय रे प्रसाधन सामग्री हिसाब रे चुट्टी कुंडेइबा भी मना। कोन पई कि मुंड कुंडेइबा जोटा हमें कहू चुट्टी सजाड़ीबा कहू एथिरे कोन थाय ना माने से समय तो सुसज्जित आलोकीकरण व्यवस्था नथिला तेणु आमे आउ देखि पारु नथिले बाळ गुडाकू तो सेगुडाक जेतेबेले माटी घरे पड़ी जाउथिला आमार केशरे सब आर्सेनिक थाए। आर्सेनिक बहुत पॉइजन तो केशरे जो आर्सेनिक थाए सेटा स्लो पॉइजन। जदि खाद्य पदार्थ रे सेगुडाक सब पड़िबो ताले कोन हबो सेतिरु ना खाद्य गुडाक विषयुक्त हबो। तेणु संध्या हेई गला माने चुट्टी माने कुंडेइबाटा मना। ता पूर्वरु झिया मानकु चुट्टी कुंडेइले अलक्षणी बोली कहंती ता पूर्वरु सब कुंडेइ के रखा जाय। प्रकृति रे विज्ञान सम्मत कारणटा या दंत धावन करिबा मना अर्थात दांत को खुंटिले जातकर दांत धूसर वर्ण धारण करे। यह पुणी काहींकी दांत को बारंबार की खुंटिबा द्वारा अनेक समय से क्षत हुए जहाँकि पर समय पाइरिया रोगर शिकार हुए से विभिन्न प्रकार बीजाणु मानकर संक्रमण हबार जना जाए। तेणु जातकर वर्ण धूसर दांतकर दंतर वर्ण धूसर वर्ण हुए अर्थात ताहा रोगयुक्त हुए। उपयुक्त भाव से पोषण पाए ना कारण माँ जदि रोगी ताहले पिला पाखरु रोगी हबार संभावनाटा रही। से समय रजुच्छेदन करिबा अर्थात दौड़ी बलिबाटा मना। से समय क्लीब संतान जन्म हुए कहीं कारण माना जाए जे दौड़ी जदि बेकर गुड़े हुए लोक आत्महत्या कर दिए ए दौड़ीटा बलिबा समय रे बा ताकू जदि गुड़े की रखिबा समय रे मानसिक जगत रे गुड़े हबार मनोवृत्ति रुहे अर्थात असजड़ा मनोवृत्ति रुहे उपयुक्त परिशोधन मनोवृत्ति न रुहे ताहले संतान क्लीब हुए अर्थात बधिर हेई पारे बेड़ा हेई पारे खन्ना हेई पारे विभिन्न भाव दोषयुक्त संतान जन्म हेई पारे। नख कृंतन करिबा नख काटिबा मध्य मना। नख काटिले संतान कुश्चित नख प्राप्त हुए। एटा कहिबार तात्पर्य नख मध्य गोटे प्रसाधन माने परिचर्या। पेडिक्योर करा होची सुंदर भाबरे सजै रखिया पई नेल पॉलिश लगा जाउची सुंदर भाबरे सजैबा पई। तेणु सुंदरतार आकर्षण वशतः जदि कौनसी भी कुक्रिया समन्वित हुए ताहले ताहा देह उपरे खूब माने जो कम माने तार विकृत प्रभावटा पड़े। पात्र रे अन्न भोजन निषिद्ध। कौनसी पत्र रे बा पात्र रे भात खाइले पागल संतान जन्म हुए। तेणु देख से समय भात एक्चुअली भातटा एसिडिक भात अल्कालाइन बा क्षारीय युक्त फूड नुही। तेणु एई समय देखंतु माछ मांस पियाज रसुण खाइबा तापरे आपणकर भात खाइबा एटा मना। आपण देखंतु रजरे आमे पोड़ पिठा काहेकि खाऊ बा बिरी पिठा भी पिठा युक्त ऊपर बेसी माड़ से समय रे किंतु अलगा आपण देखंतु गुपचुप हो दहीबरा हो अलगा सब छणा ए जो माने खाद्य गुडाक रहिछि तेल मसला युक्त खाद्य गुडाक रजरे खिया जाए ना काहेकि कारण एगुडाक सबु एसिडिक फूड अम्ल वृद्धि कराए गैस र समस्या सृष्टि कराए। तेणु सेई समय रे जदि एई भली क्षारीय युक्त खाद्य खिया जाए ताहले ताहा देह उपरे खूब सुंदर प्रभाव पकाए। आउ अलगा समस्त स्मृति शास्त्र गुडाकरे मध्य यह प्रमाणित हेची स्मृति दर्पण भाव प्रकाश
ପରାଶରଙ୍କର ମତ, ଦକ୍ଷଙ୍କର ମତ, ଗର୍ଗଙ୍କର ମତ, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ମତ, ଅତ୍ରି ମୁନି, ବିଶ୍ଵ ପ୍ରକାଶ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏ ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକା ପ୍ରକାରର କଥା। ଗୋରସ ଜାତୀୟ ପାନୀୟ, ପୁଷ୍ପ ପ୍ରସାଦନ ସାମଗ୍ରୀ ଲଗେଇବା ମନା, ଅଳଙ୍କାର, କଜ୍ଜଳ, କେଶ ପ୍ରସାଧନ, ଶଯ୍ୟା, ଆସନ ଇତ୍ୟାଦି ଆରୋହଣ, ଅଗ୍ନି ସଂସ୍ପର୍ଶ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଏକା ପ୍ରକାରର କଥା ସମସ୍ତ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ମତରେ। ତ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଏଇ ଦିବସ ଗୁଡାକରେ ସଜେଇ ହବା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନା, କାରଣ ତାହା ଗୋଟେ ସୁଜାତକର ଆବିର୍ଭାବ କରିପାରେ ନା। ଆମର ଋଷିମୁନି ମାନେ ଥିଲେ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଆଉ ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନୀ। ସଦା ସର୍ବଦା ଜୀବନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ହିଁ ସେମାନେ ନୀତି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଏଇ ବିଭିନ୍ନତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡାକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖାଯାଏ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯଦିଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଟେ ବହୁତ ଭାବରେ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନାଯାଏ, ଅଲଗା ଜାଗା ଗୁଡାକରେ କମ କମ ମନାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନାଯାଏ। ସେମାନେ ଜମା ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, 3 ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଅଲଗା ରଖାଯାଏ। ସେଠି ବହୁତ ଭାବରେ ମନାଯାଏ, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ପାଳନ ବି କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମେନାର୍କ ହୁଏ, ଏଇଟା କହିବାର ଯେହେତୁ ରଜଟା ରହିଛି କହିବାର ମାନେ ବାହୁଲ୍ୟ ଏଟା, ଯେତେବେଳେ ମେନାର୍କ ବା ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଥମ ରଜ ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗର୍ଭଧାନ ସଂସ୍କାରର ହିଁ ଗୋଟେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା। 10 ବିଧ ସଂସ୍କାରର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ। ଏଇ ସମୟରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସବୁ ଭୋଜି ଭାତ କରି ଡାକନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଇଡରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ, ଅଲଗା ଜାଗାରେ କିଛି କିଛି ମାନେ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବହୁ ଭାବରେ ଏଇଟା ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେଦିନ ଭୋଜି ଭାତ କରିକି ଡକାଯାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ଝିଅ ବଡ ହେଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ ମ୍ୟାଚିଓର ହେଲା, ସ୍ୱାମୀ ଗୃହକୁ ଯିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନା ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ରଜ ଫଳ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ରହିଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ରଜ ଦର୍ଶନ ହେଲା, କୋଉ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲା, କୋଉ ରଙ୍ଗର ତାହା ହେଇଥିଲା, କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ବିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ଫଳ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଦେଖିଥିଲା, ତାକୁ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା, ସେ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ କଥାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କୋଉ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ହେଲେ କଣ, କୋଉ ସମୟରେ କି ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥାରେ କଣ। ତାମାନେ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ହେତୁ ସେ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ପ୍ଲେଷ୍ଟ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ମତ, ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ମଣିଷ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଗୁଡାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନ କରେ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହବା କଥା ତାହା ହୁଏ। ରଜ ଦର୍ଶନ ହବା ଏହା ମାନେ କଣ? ଠାକୁର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ରଜସ ଦୀପନାଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଜାଣିଛ? ଏହା ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆଗମନ। ଏଇ ରଜସ ଦୀପନାଟା ହଉଛି ରଙ୍ଗୀନ ହବାର ଦୀପନା, ଜିନିୟ ଦୀପନା, ପ୍ରକୃତ ମାନବୀୟ ଦୀପନା। ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଦୀପନାର ହିଁ ତ ଫଳ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ରଜସ ଦୀପନାର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟମୟ କରି ତୋଳ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତୀତ୍ୱକୁ ହରାଅ ନା। ତାହା ଯଦି ହୁଏ, ତାହେଲେ ରଜସ ଦୀପନା ବିକୃତ ହବ, ନଷ୍ଟ ହବ। ସେ ବିବାହ ବିଧାୟନ ବହିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ବାଣୀଟି ରହିଛି। ତ ଏଇଟା କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ମଣିଷ ବା ସ୍ପେସିଆଲି ନାରୀ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ରଜବତୀର ଯୋଉ ପ୍ରଧାନ କର୍ମ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ସେଗୁଡାକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆଚରଣୀୟ। ଯଦି ଆଜିର ସମୟରେ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଉଛି କେହି ମାନୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିରବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜ୍ଞାନ ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଗବେଷଣା କରି ଦବାର ବିଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକାଂଶରେ ହିଁ ଏଗୁଡାକ ଆମ ମାନଙ୍କର ଚଳନ ଆଉ ଚରିତ୍ରରୁ ବାଦ ପଡିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାଦ ପଡିଗଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗର ଫଳ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିର ଫଳ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଫଳ ଆମ ମାନଙ୍କର ମନ ଜଗତରେ ଯେ ପଡେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତତା କେବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡାକର କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବ ଆମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡେ ହିଁ। କାରଣ ମଣିଷର ମନ ଜଗତ ଉପରେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚଳଣି ଗୁଡାକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ହିଁ। ସେଥିରୁ କୌଣସି ମଣିଷ କେବେ ବାଦ ପଡେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ 4ଟି ବାଣୀ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବା ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା, ଏଇ ସମୟରେ ସଦାଚାରଟାକୁ ମାନିବା। ଏଇ ଯୋଉ ରଜର 4 ଦିନ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଟାକୁ କଣ ନା ସଦାଚାର ହିସାବରେ ଆମେ ମାନିବା। ନାପକିନ ବ୍ୟବହାର କରିବା,
निज ठारू समस्तଙ୍କୁ दूरेई रखिबा कौनसी द्रव्यଙ୍କୁ स्पर्श न करिबा पिला माने किपरि पाखको न आसीबे तार विकल्प व्यवस्था करिबा सदा सर्वदा स्पर्श दोष पई निजକୁ दायी करी सतर्कता अवलंबन करिबा 3 दिन अतिक्रांत होइथिले ही जदि श्राव कारण बेले बेले देखा जाए 5 दिन जाए भी श्राव निर्गत होताए जदि श्राव निर्गत होताए तेबे समस्त निषिद्ध को मानि चलिबा सहित नैपकिन को निश्चित रूप से व्यवहार करिबा स्नानागार और मल त्याग स्थान को परिशोधनी बा फिनाइल देई परिष्कार करिबा इत्यादि को विशेष भाव में मानिबा दरकार आउ पुणी कौन ना ऋतु स्नानांते कौन करणीय देखंतु लक्ष्मी को गाधा जाउची श्रीमंदिर रे तापरे तांकर पूजा करा जाउची ता माने ऋतु स्नानांते कौन करा जिबार रहिची एटा शास्त्रोक्ति मध्य रहिची ऋतु स्नानांते परिपाटी करी चंदन लेपन करिबार स्थिति रहिची पुष्प अलंकार रे सुसज्जित हब ता माने आकर्षण हबार मनोवृत्ति निजको सुंदर भाव सजैबार मनोवृत्ति अर्थात निजको सुंदर भाव विन्यास करिबार मनोवृत्ति टाकू प्रथमे धारण करबाकू पड़िबो आहुरी मध्य शास्त्रोक्त मत स्मृति शास्त्र मत ऋतुस्नाता नारी जो व्यक्ति को स्नेह दृष्टि देखि थाए तापरि संतान जन्म हुए नारी पुरुष भली अविकल संतान को जन्म दे पारुथवारु ताकू जाया बोली कहंती अविकल संतान आमे एमिति मध्य देखु अविकल न हेले भी आमे देखु जे नारी जदि उपयुक्त भाबरे पिता प्रति मुग्ध ही थाए ताहले पिता भली अविकल मुह थिबा संतान प्रायतः जन्मती प्राय सिमिलारिटी बापा मुहंकर पुअर मुह सिमिलारिटी थिबो झीर मुहरे सिमिलारिटी एटा ही प्रमाण करे जे नारी पिता प्रति बा तार माने जो बापा प्रति बा तार स्वामी प्रति बहु भाव ही आकृष्ट रही यार प्रमाण चैतन्य देवंकर जीवन में मध्य गोटे देखा जाए जड़े नारी तांको विवाह करिया पई इच्छा प्रकाश करथिला किंतु चैतन्य देव से विवाह करि पारि नथिला पर समय सुना जाए जे चैतन्य देवंकर मुख भली अविकल आउ गोटे प्रतिस्वरूपी संतान को से जन्म देइथिला यह संभव कारण मानस जगत उपरे जोटा गभीर प्रभाव पकाए ताहा डिंबकुश रे मध्य छाप सृष्टि करिवो आ सेथिरु गोटे उन्नत संतान निश्चित रूप से जन्म होबार गोटे संभावना रहिछि तेणु एई जो माने कथा गुड़ाक रही स्त्री प्राक प्रस्तुति गुड़ाक मध्य निश्चित रूप से बहुत गुरुत्वपूर्ण गोटे गर्भधान पई कि ऋतु स्नान परवर्ती नियम गुड़ाक मध्य मानिबा आवश्यकता रही वर्जनीय जो सब दिवस गुड़ाक रही रात्र गुड़ाक रही शुद्ध निरामिष आचार आहार ग्रहणीय रही समस्त जिनस को जदि नारी मानि चले ताहले प्रकृत रे रजो जो आमे पालन करुचु तार माने सार्थकता आम मानकर जीवन में तात्पर्य मंडित हब आ गोटे सुंदर संतान जन्म हबार प्राक प्रस्तुति आम मान भाव सुंदर पाखरे सुंदर भाव परिलक्षित हब एथिरे कौनसी द्विमतता नाही जय गुरु दादा जय गुरु रमाकांत भाई जय हो रज संक्रांति संपर्क पहली रजर यही पुण्य अवसर में विशेषकर रजस्वला नारी मानकर आचार आचरण संपर्कित अनेक कथा ये आलोचना होती तेरे मोटामोटी कथा रज शब्द आज रजस्वला शब्द आपन जी जिते गुड़ी कथा कहते दोली खेलिबा दोलन प्रक्रियार भितर दे केमती मनीष केन्द्रायित हो उठिबो पुची खेल करा जाए आ एगुड़िक गोटे गोटे जोग साधारणतः देखा जाए जो मैंने पुची खेलती दोली खेलती से संतान जन्म बेले कष्ट कम ही अनुभूत हुए कारण 15-20 वर्ष तले ये सब जिनिस नथिला प्रायश शुणा केवे मिले ना जो सिजेरियान ऑपरेशन करी संतान संतति मान बर्तमान गोटे फैशन हो जाइए कहले अत्युक्ति हेबा ना एगुड़िक नथिला विगत दिन मानक तार मौलिक कारण थिला एई भली गुड़िए खेल अच्छी जो खेलर भितर दे माने माँ मानकर संतान जन्म करिवार जो प्रसव जनित वेदना एगुड़ाक बहु भाव कम होता ताकू मध्य आलोचना परिसरभुक्त करे आज हुए तो राति 8टा समय मु टीम बीसीसी आनुकूल्य जो अनुष्ठित होची सत्संग हुए तो सुजोग जदि समय बा सुविधा सुजोग मिले मु किछि भाव में आलोकपात करिवार प्रयास करी आउ गोटे दिन आज तात्पर्यपूर्ण ता हूँ देवस्नान पूर्णिमा आउ एगुड़िक स्नान विधि संपर्क कहते सतरे
ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନାନ କଲେ ଯେ ଜ୍ୱର ହୁଏ, ରୋଗ ହୁଏ, ଏଇଟା ତ ସେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚଳନାରେ ବି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ସ୍ନାନ କରିବେ 108 ଗରା ଜଳରେ। ଏ 108 କାହିଁକି ନିଆଯାଏ? ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ୟାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ସମୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଶେଷରେ ଆଜି